बदलते भारत की एक नई पहचान गुरुग्राम। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते आलिशान ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटीज, तेज रफ्तार से भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन इसी गुरुग्राम का एक और पहलू भी है। यहाँ के गांव, ऐसे गांव जो बदलते वक्त के साथ अब इस शहर का हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या ये गांव इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये है गौरव। एक्टर नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर हैं, जो हमें रूबरू करवाएंगे इस इलाके की सच्चाई के साथ। करियर के चक्कर में मैं उत्तराखंड की वादियों को छोड़ गुरुग्राम आ बसा। यहाँ एक ही आसमान के नीचे मैंने दो अलग अलग दुनिया देखी। एक मॉडर्न शहर और दूसरा ये गांव जहाँ मैं रहता हूँ। ये गांव भी है और शहर भी। इसकी एक अपनी ही अलग दुनिया है। चलिए आपको मैं अपनी इस दुनिया में ले चलता हूँ। मैं हर रोज इस रास्ते से गुजरता हूँ और सोचता हूँ कि इतना सारा कचरा रोज आता कहाँ से है और इसे कौन डालता है, क्योंकि ये गंदगी और बदबू हर दिन बढ़ती जा रही है। आज सिकंदरपुर में जब मैं अपने दोस्त से मिलने आया तो मैंने देखा यहाँ तो गीला और सूखा कचरा अलग अलग लिया जाता है। ये व्यवस्था नाथुपुर में क्यों नहीं है? चलिए पता करते हैं। सिकंदरपुर से हर दिन लगभग 5 से 6 टन कचरा निकलता है, लेकिन छटाई के बाद इसका 10% हिस्सा बंधवारी लैंडफिल में जाता है और बाकी गांवों का सारा कचरा लैंडफिल में जाकर प्रदूषण को और बढ़ा देता है। गुरुग्राम के कई शहरी गांवों में कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कचरे के ढेर बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए कन्हाई गांव और वजीराबाद गांव, यहाँ भारी मात्रा में कचरा जमा होता है, लेकिन कचरा प्रबंधन की योजनाओं में इन इलाकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या इसका कोई समाधान है? चलिए कुछ लोगों से बात की जाए। ताऊ जी, इस एरिया में कचरे की इतनी समस्या क्यों है? बेटे, पहले गांव थे, अब गांव शहरीकरण हो गया, नगर निगम आ गया, भीड़ी भीड़ी तंग गलियां हो गई, रास्ते खराब हो गए और कूड़े का कहीं निदान नहीं किया। कचरा आम आदमी अपने घर का कचरा इकट्ठा करवा के कहीं डलवाए तो कहाँ डलवाए? तो ताऊ जी, सरकार इसमें कुछ नहीं करती क्या? भाई सरकार भी क्या करे, कहाँ तक करे? तो भी राम राम। अरे ये देखो सरकारी अफसर भी आ गए। अरे भाई, ये बेटा कुछ पूछना चाहता है, इनकी समस्या का समाधान करो। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कचरे की समस्या बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? कोई योजनाएं नहीं है क्या? देखो, ऐसा है, ये एक शहरी गांव है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ बाहर से आए हुए किराएदार, मकान मालिक और गांव के सब लोग रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को कचरे को अलग अलग करने की जो जानकारी है, जागरूकता है, वो कम है। अगर लोग गीले कचरे को, सूखे कचरे को अलग अलग करना शुरू करें तो समस्या से समाधान किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे कि गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, सूखे कचरे को रिसाइकिल किया जा सकता है, और जो कचरे से खाद नहीं बनाई जा सकती और रिसाइकिल नहीं हो सकता है और वो कचरा हानिकारक होता है, तो उस कचरे को सीधे डंपिंग जोन या लैंडफिल तक ले जाया जा सके, जिससे इधर उधर फैलने वाली जो कचरा है उससे समस्या का समाधान मिल जाए। सर, मुझे तो लगता है कि जो लोग कचरा प्रबंधन नहीं सही से करते, तो कचरे को इधर उधर फैलाते हैं, हम उन पर जुर्माना भी तो लगा सकते हैं। एक जागरूक नागरिक, हमें समझने और जानने के लिए अच्छी कोशिश है। गुरुग्राम की साइबर सिटी और नाथुपुर के बीच की दूरी सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की है, लेकिन सफाई और कचरा प्रबंधन के मामले में ये दो अलग अलग दुनिया हैं। नगर निगम को शहरी गांव के लिए विशेष वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स बनाकर बड़े शहर की प्लानिंग में शामिल करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस मुद्दे को और जानने और समझने के लिए देखते हैं गौरव अब क्या करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? कूड़ा का छटाई करता है। हाँ, छटाई करके कोई देता नहीं, गीला कूड़ा अलग करते नहीं, सूखा कूड़ा अलग करते नहीं, बोतल वगैरह छटाई करती हो तो हम लोग को परेशानी हो जाती है।
चोट फोट लगेगा, शीशा मिशा सब कुछ थकेगा, दीदी शीशा फिशा लग जाएगा, हाथ में चोट लगता है। मैं तो चाहता है जो अलग अलग होना चाहिए। यहाँ लोग सब ड्यूटी वाले हैं, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं अपने ड्यूटी पे, और कूड़ा वाला कभी भी आता है, उसका कोई टाइम नहीं है। अच्छा, सुबह आए शाम आए नहीं ले जा पाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा से आए कि ले जाए, सबको कूड़ा लेके जाए। इसके लिए सरकार को कुछ और करना चाहिए जी, कि साफ सफाई दिखे। इन गांवों की गलियों में कचरे की गाड़ी नहीं आ पाती, ऐसे में लोग चाहे भी तो कचरा प्रबंधन ठीक से नहीं कर सकते। सरकार की योजनाएं तो पूरे शहर के लिए है, लेकिन शहरी गांव के हिसाब से बदलाव की कमी है। कचरे को लेकर यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। बंदवारी लैंडफिल, यहाँ हर दिन हजारों टन कचरा डंप होता है, जिसमें हर एक नागरिक का योगदान है जिनके घर से कूड़ा निकलता है। ये सिर्फ कूड़ा नहीं, हमारी लापरवाही का सबूत है। गुरुग्राम में ऐसे 60 से अधिक गांव हैं, जिनमें कचरे की यही समस्या है। अगर सिर्फ सिकंदरपुर से 5 से 6 टन कचरा निकलता है, तो सोचिए पूरे गुरुग्राम के ऐसे गांव से कितना कचरा निकलेगा। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, सरकार इन शहरी गांव को किस प्रकार देखती है और इनके लिए ठोस कचरा प्रबंधन यानी SWM के कौन से नियम और दिशा निर्देश बनाती है। अरे, ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है और इसमें कुछ मैसेज भी लिखा है। किसने बनाई होगी? अच्छा, यहाँ एक संस्था का नाम भी लिखा है। ये साहस क्या है? गूगल करता हूं। हाँ, मिल गया। साहस एक ऐसी संस्था है जो शहरी गांव में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवली काम कर रही है। संस्था का प्रयास है कि कचरे को सही तरीके से अलग किया जाए, गीला और सूखा कचरा, और इसमें आम लोगों की भागीदारी चाहिए। इनका कांटेक्ट नंबर भी है, फोन करके देखता हूँ। हेलो जी, आप साहस संस्था से बात कर रही हैं? हेलो हेलो, मैं प्रीति साहस से। गौरव। हाँ, कल आप ही से बात हो रही थी, जी तो मैं अभी फील्ड पे निकल रही थी, तो हम साथ में चल सकते हैं। जी चलिए। चले। साहस एक ऐसी संस्था है जो ऐसे शहरी गांवों को चुना है और उनमें पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, जहां हमने कचरा अलग अलग इकट्ठा करने और सही तरीके से डिस्पोज करने का प्रयास किया है, जैसे कि सिकंदरपुर और नाथुपुर में हो रहा है। आप हस्तक्षेप भी देखिए पहचान सकते हैं कि हरे में क्या आता है, गीला, पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और सूखा किसमें आएगा, नीले में आएगा। तो गीले में आपका क्या आता है, जो मांस मच्छी हो गया, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये मतलब जो गीला कचरा होता है इसका उत्पाद है, ठीक है, और ये मिट्टी से ही निकल के मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर सरकार इन सफल पायलट प्रोजेक्ट्स को एक मॉडल के रूप में अपनाए और उन्हें दूसरे शहरी गांवों में लागू करे, तो हम ऐसे सभी शहरी गांवों में सफलतापूर्वक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इससे सफाई व्यवस्था बेहतर होगी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। शहरी गांव लगातार बदलते दौर के साथ अपनी मूल पहचान खोते जा रहे हैं। इन जगहों को शहर का हिस्सा मानना बहुत जरूरी है। सरकार और लोग अगर एक साथ मिलकर आए तो इन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है। बेटे, ये स्वच्छता का जो अभियान है ये बहुत बड़ा है, इसमें हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, और हमारे जो किराएदार हैं हमें उनको भी समझाना पड़ेगा कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, दोनों को अलग अलग इसको करना पड़ेगा। काम बहुत बड़ा है, पर्यटन करते रहना चाहिए, और अगर हम पर्यटन करते रहेंगे तो इस स्वच्छता के अभियान में हम जरूर सफल होंगे। तो चलिए बदलाव की शुरुआत हम अपने घर से ही करते हैं। इन शहरी गांव में कचरा प्रबंधन की सही नीतियों को लागू कर हम इन शहरी गांवों को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। जब जनता और प्रशासन मिलकर साथ काम करेंगे, तभी ये गांव रहने लायक, स्वच्छ और साफ बन सकेंगे। सही योजना, सही नीति और सही नियत के साथ ही इस समस्या को हल किया जा सकता है। ठीक कहा बेटे, स्वच्छता की पहल तो करनी पड़ेगी,
क्योंकि आने वाली पीढ़ी यहीं पलेगी। गौरव के साथ शहरी गांव वालों ने जो कदम उठाया उससे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। माना कि सफर लंबा है पर चलेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। सिकंदरपुर और नाथूपुर जैसे दो शहरी गांव की सच्ची कहानी हम सब ने देखी और ये समझ में आया कि हम अन्य शहरी गांव की कचरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बस बनिए एक जागरूक नागरिक और स्वच्छता की ओर बढ़ाइए अपना पहला कदम।